एक राजा और अंधों का देश। अंधों का राजा मतलब अंधे कितने हैं उसके राज्य में, उसकी गिनती अपने वजीर से कराता है। ये आज का टाइटल है। एक छोटी सी कहानी से दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। आज के दिन की शुरुआत हमारी बड़ी लेट हो रही है, क्योंकि रात मैं सोना चाहता था, लेकिन मीटिंगों के दौर चलते रहे और सुबह 4 बजे तक लोग आते रहे, बातचीत होती रही। तो फिर हम 6 बजे सोए और अभी जगे हैं। सोना जिंदगी में जब फुर्सत हो तब सो लेंगे, लेकिन काम, अनुभव, सीखना। बंबई में आके हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। मैं बच्चा हूं और हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा बच्चा ही रहना चाहता हूं, क्योंकि बच्चा जो होता है वो सीखता रहता है हमेशा। आपका बचपना जिंदा रहता है। आपकी सीखने की जो ताकत है वो जब भी जिंदी रहेगी तो आप बच्चे हो। ये भी बताऊंगा कैसे बच्चे हो, कैसे बच्चा बनने में मजा है, आनंद है। मजा और आनंद अब अलग अलग बातें हैं दोनों। चलिए एक कहानी से शुरुआत करते हैं आज के दिन की। एक बहुत समझदार राजा था, बहुत अच्छा राजा था। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, क्योंकि जो समझदार राजा होते हैं उनके अक्सर ख्याल आते रहते हैं। हम यहाँ अपने कमरे की खिड़की पर बैठे हैं। ये बाहर का दृश्य है। ये देखिए, ये बाहर का दृश्य है। ये दिल्ली जाता है ये हाईवे। ये देखिए, ये मेट्रो बन रही है, मतलब चालू नहीं है अभी यहाँ पे। तो हम अभी यहाँ पे बारिश होके बंद हुई है। और तो अक्सर जो राजा होते हैं उनको नए नए ख्याल आते रहते हैं। तो अब राजा ने अपने वजीर से बोला कि भैया ऐसे करो, मुझे अपने देश में टोटल कितने अंधे हैं उनकी लिस्ट बना के दो। तो वजीर बहुत समझदार था, क्योंकि समझदार राजाओं के जो वजीर होते हैं वो उससे भी ज्यादा समझदार होते हैं। बहुत समझदार वजीर था। उसने कहा जी अंधे 2 तरीके के होते हैं। एक आंखों के अंधे जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, और दूसरे वो अंधे होते हैं जो जिनकी आंखें तो होती हैं पर हरकतें ऐसी करते हैं जैसे अंधे हो। तो खैर राजा ने कहा मुझे नहीं पता, मुझे अंधों की लिस्ट चाहिए। तो उसने कहा आंखों के अंधों की लिस्ट तो वैद्य के पास मिल जाएगी, अस्पताल में मिल जाएगी, वो बड़ी आसान है, उसमें हमें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे वाले अंधे हैं, जो आंखों वाले अंधे हैं, उनकी लिस्ट मैं आपको बहुत जल्द दे दूंगा। अगले दिन जो वजीर था वो उस राज्य के मेन चौराहे पर बैठ गया सुबह सुबह, और 30, 40, 50 जोड़े जूते फैला दिए वहां और जूते गांठने लगा। अब एक अलग अजीब सी बात है ना, एक वजीर जूते गांठ रहा है। अब जो वहां से उसने 1-2 आदमी बैठा लिए कि तुम लिस्ट बनाते रहना, नाम लिखते रहना। अब जो वहां से गुजरे वो कहे अरे क्या कर रहे हो। वजीर अपने काम में लगा रहा। अब जो निकले वही पूछे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। वजीर ने कह दिया जो ये कह दे क्या कर रहे हो उसका नाम लिख लो।
दिन भर सिलसिला चलता रहा, लोग आते रहे, जाते रहे, चलता रहा। दोपहर बाद राजा के भी मन में आई, चलो घूम के आता हूं। और राजा भी अपना रथ वथ में बैठ के उस चौराहे से, उस चौक से गुजरा। अब राजा ने भी देखा, भैया वजीर तो साला जूते गांठ रहा है। उसने बोला क्या कर रहे हो? तो राजा की भी लिस्ट बना ली। फिर अगले दिन दरबार में पेश हुआ लिस्ट को लेकर के वजीर, और वजीर ने पूरी लिस्ट राजा के सामने पेश कर दी, और जिसमें राजा का नाम भी था। अंधों की लिस्ट में राजा का भी नाम था। तो राजा भड़क गया, क्या वाहियात लिस्ट बनाई है, मैं कहा हूं अंधा भाई? तो वजीर मुस्कुरा के कहने लगा, महाराज कल आप गुजरे थे चौक से? उसने हाँ। मैं जूते गांठ रहा था? उसने कहा हाँ। तो आपने ये क्यों पूछा क्या कर रहे हो? आपको नजर नहीं आ रहा मैं जूते गांठ रहा हूं? अब राजा को ख्याल आया, यार मैंने पूछा तो था। तो आपने आंखों से मुझे देखा जूते गांठते हुए, तो जब जूते गांठता दिख रहा हूं मैं, और आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हो, तो अंधा कौन हुआ? आंखों के अंधे की तो मजबूरी है, उसको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, वो तो पूछ सकता है क्या कर रहे हो। लेकिन जो जिनकी आंखें हैं वो अगर पूछें देखते हुए भी क्या कर रहे हो, क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा होता है? क्या कर रहे हो? दिख रहा है बंदा, क्या कर रहे हो? फिर भी हम पूछते हैं। ये इस कहानी के पीछे इतनी बड़ी बात छुपी हुई है। हम बगैर बात के पूछते रहते हैं, दिख रहा है आदमी काम करता हुआ, लेकिन उसमें अंतर है। मैं कई बार पैदल पैदल घूमता रहता हूं, तो लोग कहते हैं, अरे आज पैदल कैसे घूम रहे हो? क्योंकि उन्होंने एक दिमाग में, एक विचार में बात बना रखी है कि मैं जाऊंगा तो गाड़ी में ही जाऊंगा, पैदल कैसे जा सकता हूं। ऐसे मैं उनको कहता हूं, क्यों भैया मैं पैदल नहीं घूम सकता? मैं पैदल नहीं चल सकता? एक दिन मैंने एक वो वीडियो भी डाली थी, कबाड़े की, उसमें बैठ करके जा रहा था। तो लोग मेरे से पूछ रहे, महाराज क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कहाँ बैठे हो, कहाँ बैठे हो? अरे दिख तो रहा हूं, मैं उसकी रेहड़ी पर बैठा हूं। तो ये हमारी एक फितरत हो चुकी है। जो हम काम कर रहे हैं उसमें बीच में पेलने की बात, क्या कर रहे हो? वो वैलिडेशन चाहते हैं, अटेंशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। अब बात करो आप या ना करो, या मजे लो, आनंद लो। तो मैं हमेशा आनंद लेता हूं। जो मेरे से कहता है जी क्या कर रहे हो, मैंने कहा गंदी बात बोलता हूं। गंदी बातें समझ गए? जब आपको दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूं, और उसके बाद भी आप कह रहे हो, फिर कहें यार यू तो औंधा बोल है। एक सबकी इच्छा होती है और अपना अपना जीवन होता है करने का, चलने का, घूमने का, फिरने का। दूसरी बात मैंने वो बच्चे की कही, स्वामी विवेकानंद जहाज में जा रहे थे और एक 95 साल का आदमी चाइनीज भाषा सीख रहा था। उसके पास एक सिखाने वाला लड़का बैठा था। तो स्वामी विवेकानंद उनके पास गए, देख करके एक बहुत बुजुर्ग आदमी है और वो क्या कर रहा है। स्वामी विवेकानंद ने पूछा जी आप क्या कर रहे हो ये?
तो उन्होंने कहा मैं तो पढ़ रहा हूँ। बोले कितनी उम्र है? बोला पता नहीं मुझे तो उसकी टिकट पे लिखी थी 95 साल। उसने कहा 95 साल की उम्र में आप चाइनीज भाषा सीख रहे हो, और दुनिया की सबसे कठिन भाषा है चाइनीज, जो कम से कम 5 साल में सीखी जाती है। तो 5 साल में आप भाषा सीखोगे, 100 साल के हो जाओगे, फिर मर जाओगे, और फिर इसका फायदा क्या होगा? तो वह बुजुर्ग हंसने लगा। उसने कहा मरना क्या होता है? मरना क्या होता है? मैंने तो कभी सोचा ही नहीं मरना भी है। मैं तो अभी बच्चा हूं, और बच्चे थोड़ी मरते हैं, बुढ़े मरते हैं। मैं तो सीख रहा हूं, और मेरी 95 साल उम्र हो गई, ये भी आपने बताया, मुझे तो पता ही नहीं है, क्योंकि मैं तो बच्चा हूं। तो बड़ा झटका लगा स्वामी विवेकानंद को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद असाधारण व्यक्तित्व थे। तो वहां से उनके जीवन में एक और बदलाव आया कि कभी भी जो व्यक्ति ये समझ ले कि मुझे किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, तो वो बुढ़ा हो गया, वो मरने को तैयार है। और जो व्यक्ति हमेशा ये जाने कि मैं तो बच्चा हूं जी, मुझे तो सीखना है, और हर कोई मेरा गुरु है, हर किसी से मैं सीखता हूं, सीखना चाहता हूं, वह कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, वह कभी नहीं मर सकता, उसके विचार कभी नहीं मर सकते। मौत विचार से होती है। मौत कभी, शरीर तो एक प्रोसेस है, ये तो मरता रहेगा, जिंदा होता रहेगा, मरता रहेगा, जिंदा होता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके विचार मर गए, जिस दिन आप जज बन गए, जज बनने का मेरा मतलब है वो ड्यूटी वाला जज नहीं, आप किसी के काम में प्रतिक्रिया देने लगे, इसका मतलब है कि आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं और दूसरे आदमी को ठीक और गलत कहने लग गए, तो उस दिन आपकी मौत हो गई। मैं ये मानता हूँ, ये मेरा मानना है, हो सकता है गलत हो। तो मैं तो बच्चा ही रहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा आनंद आया, मेरी बेटी आई थी वहाँ अभी हमारे घर पे, और उसने मेरा एक वीडियो देखा। मैंने लाइव वीडियो चलाया था 3 तारीख को, उसमें मैं डांस कर रहा था और जीभ ऐसे निकाल रहा था, बहुत हंसी। और उसने मेरी वो वीडियो बहुत ढूंढी, लेकिन पता नहीं वो मिली नहीं, अब मुझे मिल गई, मैंने उसको डाल दिया है। तो वो हंसने लगी, कह रही डैड आपको देख के मजा आ गया, आनंद आ गया। मैंने कहा कैसे? कह रही आप छोटे से बच्चे लग रहे थे मुझे जब आप जीव को ऐसे कर रहे थे, बिरा रहे थे, क्योंकि बचपन में बिराता है आदमी। तो मैंने कहा कैसा लगा? कह रही मुझे ऐसा लग रहा था कि आप छोटे से बच्चे हो। तो मैंने कहा बेटा मैं बच्चा ही तो हूं, मैं क्यों बड़ा हो जाऊं? क्योंकि बड़ा होके तो आदमी मतलबी हो जाता है, दूसरे के साथ ईगो करने लगता है, अहंकार आ जाता है, जब बड़ा हो जाता है घमंड हो जाता है। मैं नहीं चाहता बड़ा होना, मैं बच्चा रहना चाहता हूं। एक दिन मैं एक दुकान पर गया, वहां पर एक औरत, एक बहू कहते हैं हमारे यहाँ जो छोटी होती हैं, वो थी। वो सामान दे रही थी, तो मैंने थोड़ा सा बच्चे की तरह मांग लिया। बच्चे की तरह कैसे मांग लिया? जब हम छोटे छोटे से थे ना, जब हम दुकान पे जाते थे घर का सामान लेने, घर वाले हमें 2 रुपये, 1 रुपया, 5 रुपया देते थे, जा फलानी चीज ले आ दुकान से। और जब वो दुकान पे जाते थे, सामान पैसे का ले लिया, और बाद में हम पता है उस दुकानदार से क्या कहते थे कि लभाव दे दे, मतलब कुछ दे दे यार खाने के, हम देखो सामान लेके जा रहे हैं तेरी दुकान पे थे।
तो जब हम छोटे छोटे थे तो बनिया एक टॉफी देता था छोटी सी, या 4 दाने उसके दे दिए चनौरे के, मतलब कुछ देता था। उसे लभाब बोलते थे हमारी भाषा में। पता नहीं क्या आप लोगों को कभी लभाब लिया है नहीं लिया। तो मैं हमेशा जब दुकान पर जाता था तो लभाब लेता था, और वो लभाब बेशकीमती चीज थी। उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। उस बच्चे को उस सामान से कोई मतलब नहीं था, उस बच्चे को लभाब से मतलब था, और लभाब उसे सुकून देता था। तो वो नई भौरी आई, मैंने कहा इसको छेड़ा जाए थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आनंद आता है किसी को मतलब टच करने में। टच से मेरा मतलब है उसके विचारों को टच करने में। मैंने बात कही, जब सामान ले लिया पैसे के बदले, मैंने की जी लभाब दे दो। अब वो एकदम झटके में आ गई। अब उसे लभाब में लभाब दे दो, और लभाब शब्द उसको पता था कि दुकानदार से बाद में लभाब लिया जाता था पहले के टाइम में। आज तो आजकल के बच्चे तो भूल गए सब लभाब क्या होता है। तो मैंने बातें कही, मैंने कि लभाब दे दे। अब वो घबरा गई, मतलब उसको ऐसा लगा कि मैंने कोई कुछ ऐसी चीज मांग ली उससे जो शायद वो अच्छा नहीं लगा। वो घबरा गई, सकपगा गई। मैंने फिर कंफर्ट किया उसको। मैंने कहा समझिए ना कि लभाब कायत के हैं। उसने घूंघट मारा हुआ था मेरे से, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर जो छोटी बहुएं होती हैं जो गांव में या कहीं भी, वो घूंघट मारती हैं। तो मैं फिर हंसा। मैंने कहा लभाब ना जाने तू। फिर वो शर्मा गई और उसने मुझे, मतलब घबराई हुई ने, एक चॉकलेट दे दी। अरे मैंने कहा ये तो घने रुपया की है, और वो चॉकलेट हाथ में पकड़ा के और चली गई। फिर हमारी मां मंडलेश्वर जी एक दिन उनकी दुकान पर गई कोई सामान लेने। तो उसने क्या कहा, उसने कहा भाई साहब के दिमाग में कुछ फर्क आ गया है मेरे लिए। उसने कि पता नहीं कैसे, तेरे को क्या लगा? उसने कहा लगे, कहा तो बालक की तरह लभाब मांग रहे। अब जब लभाब में जिन कहा सोच रहे, कहा मांग रहे मुँह पे थे है ना। तो कह रही कुछ पागलपने की सी हरकत है। उसने आके मेरे को बोला कि वो ऐसे ऐसे फलानी ये कह रही, क्या कह दिया आपने उससे? अरे मैंने कहा यार मैंने तो लभाब मांगे हो लभाब मांगे हो। और यार जब हम सामान ला रहे हैं दुकान पे थे, काई पे थे, तो लभाब मांग लिया हमने। वो भी बड़ी हंसी। कह रही आपको लोग समझ नहीं पाते, और आप हमेशा आनंद में इसलिए रहते हो कि आप बच्चों जैसी हरकत करते हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बचपने जैसी हरकत करता हूँ। मेरी बेटी ने जब कहा कि डैड मुझे आप में ना एक छोटा सा बच्चा होता है ना, छोटा सा, वो नजर आ रहा था उस वीडियो को देख के। तो मैंने कहा अच्छा लगा या बुरा लगा ये बताओ? कह रही मुझे बड़ी हंसी आई। तो जब आप सीरियस हो और अगर आप हंस रहे हो तो हंसने के लिए तो दुनिया, आजकल लोग हंसते ही नहीं हैं क्योंकि सब बड़े हो चुके हैं। सीरियस रहते हैं क्योंकि सब बड़े हो चुके हैं, सबको अहंकार आ चुका है। तो ये अहंकार है, ये आपकी मौत का कारण बनता है। लोगों को मैं देखता हूँ शुगर है, बीपी है, डिप्रेशन है, फलाना है, ढिमका है। क्यों है वो? क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, उनके अंदर अहंकार पैदा हो चुका है। मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है,
क्योंकि मैं तो एक बच्चा हूँ और बच्चों को बीमारी थोड़ी होती हैं। बीमारियाँ किसको होती हैं? बड़ों को होती हैं, बुढ़ों को होती हैं। तो अगर आप बीमार हैं मानसिक रूप से तो आओ मेरे पास, खूब हंसेंगे, खूब गपशप मारेंगे। क्योंकि जिंदगी कुछ है तो आनंद है, मौज है, हंसना है, बोलना है, प्रेम करना है। और मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ। मैं बंबई में हूँ और मैंने जो मेरे साथ मीटिंग के लिए लोग आए सबसे एक बात पूछी कि यहाँ रेड लाइट एरिया कहाँ है। और सब एकदम से चौंक जाते हैं, अरे बंबई में तो रेड लाइट एरिया ही एरिया है, आप फोन करो और यहाँ अवेलेबिलिटी है। मैंने कहा वो चीज़ नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए मेरे को जिसको आप लोग समझते हैं। बोले फिर वहाँ क्या करोगे जी? मैंने कहा मैं उस वैश्या का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, उस नगर वधू का इंटरव्यू लेना चाहता हूँ जो जिसके जीवन का सफ़र कैसा रहा, वो क्यों ऐसी जगह पहुंची या क्या ऐसी मजबूरी रही उसकी जो उसे ये काम करना पड़ रहा है। मैं वो खोजना चाहता हूँ, मैं उसके दर्द को जानना चाहता हूँ, मैं उससे उसके प्रेम को देखना चाहता हूँ कि उसके प्रेम की कभी किसी ने कदर की या उसको सिर्फ प्रयोग करने के लिए लोग आते हैं। मैं उसके जीवन के उस तत्व को जानना चाहता हूँ कि कभी ऐसा हुआ उसे जीवन में इच्छा हुई कि मैं प्रेम करूं। क्या कोई ऐसा ग्राहक आया जिससे उसने प्रेम किया हो? तो वो बहुत चक्के रह गए कि महाराज आपका तो समझ नहीं पा रहे। तो हम वह हरकत करना चाहता है हर आदमी, लेकिन छुपके करना चाहता है। मैंने जब कामा सूत्रा पे पढ़ाई की तो मैं ऐसी ऐसी जगहों पे गया जिन जगहों को शायद आप घृणा की नज़र से देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन का एक बहुत बढ़िया किस्सा उन्होंने खुद लिखा है कि जब वो अपने घर से मंदिर जाते थे तो एक उनके घर के और मंदिर के बीच में एक रेड लाइट एरिया था, जिसे आप इंग्लिश में रेड लाइट कहते हैं। तो वो 2 किलोमीटर घूम करके जाते थे कि मैं अगर इस रास्ते से गया तो लोग कहेंगे तो स्वामी जी उससे जा रही हैं, मतलब वैश्य रेड लाइट एरिया से जाते हुए हमने देखे। वो डरते थे। और फिर जब वो अमेरिका से वापस लौटे, जयपुर के राजा ने उनका स्वागत के लिए उन्हें कार्यक्रम किया और वहाँ पर अपने कार्यक्रम में स्वागत समारोह में एक बनारस की मशहूर वैश्या को बुलाया गाने के लिए, डांस करने के लिए। जब विवेकानंद जी को पता चला, विवेकानंद जी चीफ गेस्ट थे उसमें, और जब वो पता लगा कि भैया वहाँ तो वैश्या आ रही है, तो स्वामी जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं जाऊँगा। तो जब वैश्या को यह पता लगा कि स्वामी जी नहीं आ रहे कार्यक्रम में और स्वामी जी का ही ये कार्यक्रम है और मेरी वजह से नहीं आ रहे, तो उसे बड़ा दर्द हुआ, क्योंकि वो भी अपनी कला दिखाना चाहती थी मुख्य अतिथि को। लेकिन मुख्य अतिथि समझ रहे थे, ये देखिए होटल से गेस्ट जा रहे हैं, उनकी गाड़ी खड़ी है, हम भी एक होटल में हैं, वो हमारे मित्र कहें, भाई कहें, भक्त कहें, उनका होटल है ये। यहाँ पे कौन सी जगह है ये जहाँ होटल है? ये मीरा रोड है जो दिल्ली को जाता है, ये मेन गुजरात होते हुए, इस पर इनका होटल है। और तो वहीं पे हम भी उनके पास ठहरे हुए हैं, यहीं हमारी मीटिंगें चल रही हैं लोगों से। तो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि स्वामी जी जब बैठे थे
कि मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी तो बदनामी हो जाएगी। तो वेश्या ने एक गाना गाया कि जो पारस पत्थर होता है उसके पास जो लोहा ले जाया जाए, चाहे वो कसाई का चाकू हो जिससे वो दिन रात मांस काटता है, और चाहे वो मंदिर में रखा हुआ लोहा हो, पारस पत्थर को जो छुएगा वो सोना बन जाएगा। पारस पत्थर ये पहचान नहीं करता कि ये कसाई का लोहा है या मंदिर का लोहा है। जब पारस पत्थर ये अंतर नहीं करता तो आदमी क्यों करता है? जब ये बात स्वामी जी के कानों में पड़ी तो स्वामी जी को एकदम विचलित हो गए, खड़े हो गए और नंगे पैर भागे भागे उस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और रोने लग गए कि मैं तो अब तक डरपोक था, आप मेरे गुरु हैं। और वैश्या के पैरों में गिर गए कि आप मेरे गुरु हैं, क्योंकि आज आपने, जो मैं ब्रह्मचारी बना फिरता था तो मैं नकली ब्रह्मचारी था, मैं डरता था और डरा हुआ आदमी कुछ हो नहीं सकता। आज मेरी आंखें खुली हैं कि कीचड़ में उतरे बगैर आप कीचड़ को साफ नहीं कर सकते। तो वो वैश्या उनकी शिष्या बनी और उस दिन के बाद उसने सारे जो काम थे वो बंद कर दिए। तो ये स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें अपने वक्तव्य में लिखा है कि मैं उस दिन पहली बार मुझे फील हुआ कि मैं एक संत हूं। और संत, अगर आप डरते हैं लोगों से, लोग क्या कहेंगे, तो आप संत हैं ही नहीं। और अगर आपका डर खत्म हो गया है, मेरा आश्रम है उत्तर प्रदेश में खैर के पास ईदलपुर गांव में, इच्छापूर्ति धाम। तो वहां पर हमारा शिष्य है, उन्होंने कहा जी यहाँ पे एक वो लिखवा देते हैं कोट कि शराबी का मंदिर में आना सख्त मना है। मैंने कहा नहीं, लिखवाना है तो ये लिखवाइए कि शराबियों का मंदिर में स्पेशल स्वागत है। बोले जी ऐसा तो आज तक किसी ने नहीं लिखवाया। मैंने कहा हम लिखवाएं, क्योंकि जो अच्छा है, जिसके अंदर कोई ऐब ही नहीं है, जिसके अंदर ऐब ही नहीं है, उस आदमी को आप क्या सुधारोगे? वो तो सुधरा हुआ है। और जिसको आप ऐब मानते हैं और उसको आप आने ही नहीं दोगे तो उसके अंदर ऐब और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वो आएगा, आपके सानिध्य में रहेगा, हो सकता है वो शराब छोड़ दे, उसको आने दो। तो ये एक विचारधारा है। एक हमारे हरियाणवी में एक कथा बड़ी प्रचलित है। वो हमारे मित्र जो डागर साहब थे, अब तो वो दुनिया में नहीं है, 2016 में वो गुजर गए। तो वो शौकीन थे, शराब वराब पीते थे, हम भी बैठते थे उनके साथ क्योंकि मित्र थे। मुझे कड़वी लगती है शराब एक्चुअल में। मैं होटल में भी रहा, वहाँ भी खूब शराब मिलती थी, बिजनेस भी किया वहाँ, मतलब आज़ाद था, कभी शराब पी सकता हूँ। लेकिन मैंने शराब नहीं पी क्योंकि मुझे मीठी चीज़ें पसंद हैं और शराब कड़वी होती है, इसलिए मैंने नहीं पी। ऐसा नहीं मैं डरता था शराब से। एक बार बीच में मैंने खूब पी करके देखी, मैंने कहा इसको पी के देखता हूँ क्या है इसके अंदर। मुझे वो कड़वाहट अच्छा नहीं लगता, बाकी नशा हो जाता है, बेहोश हो जाता है आदमी। और वो भी किस्सा बताऊंगा। एक दिन मैंने एक पूरी बोतल शराब की पी ली पहली बार। नीट बोलते हैं जैसे, पानी कुछ भी नहीं मिलाना, और वो पूरी बोतल ऐसे पी ली। और फिर मुझे कितना नशा हुआ, मैंने क्या हरकत की, वो भी बताऊंगा। वो भी मज़े की बात है, वो भी किसी दिन बताऊंगा। पर मुझे कड़वी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मुझे दवाई खानी अच्छी नहीं लगती जो ये गोलियां खाते हैं। हाँ, मीठी चीज़ें मुझे बहुत बढ़िया लगती हैं, मिठाई मुझे बहुत अच्छी लगती है।
लोग कहते हैं जी आपका वजन इसलिए बढ़ता है कि आप मीठा खाते हो, दूध पीते हो, दही खाते हो, हैवी खाना खाते हो। ये मेरा शौक है, मुझे अच्छा लगता है। मैं क्यों पीऊं वो चीज़, मैं क्यों खाऊं वो चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो डागर साहब जो बताते थे, तो एक दिन हम, उनका ऑफिस था सेक्टर 16 में, तो हम उनके पास बैठे थे। तो वो शाम को खूब पीते थे और खूब खाते थे, और उनके एक आध दो चार यार दोस्त भी आते थे, तो हम भी पहुंच जाते थे। तो हम तो जूस वूस, मैंने कहा कि यार कोई मीठा खाएंगे हम तो। और एक बार तो मैंने खोवा के साथ, वो खोवा मीन्स बर्फी के साथ शराब पी, और सब हंसने लगे, कह रहे जी सलाद के साथ पीते हैं और वो नमकीन के साथ पीते हैं, और उन्होंने पता नहीं क्या चाप वाप सब मंगा रहा हुआ था। मैंने उसके साथ नहीं पी। मैंने शराब जब पी तो मैंने कहा यार बर्फी मंगवाओ। फतेहपुर के अंदर है, हमारे यहाँ फतेहपुर है, वो भी किस्सा बताऊंगा आपको। पी मैंने शराब। अब काफ़ी दिन पहले मुझे एक दिन लगा कि यार बहुत हो गई, कड़वी चीज़ नहीं खानी, तो मैंने अब नहीं पी काफ़ी दिन से, क्योंकि मैं बेहोश होना नहीं चाहता, और शराब बेहोश करती है आपको। मैं हर समय होश में रहना चाहता हूँ, मैं एक एक पल को चूसना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ, आनंद लेना चाहता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है, तो वो डागर साहब ने वो कहानी जो सुनाई, वो बड़ी आपको भी अच्छी लगेगी। वो शराब को लेके बात थी, तो वो मेरे को, मतलब जैसे कहते हैं ना टॉन्टिंग, मेरे लिए सुनाई थी। मैं पीता नहीं था, तो बोले जी पियो। अरे मैंने कहा नहीं यार। बोले जी अब एक कहानी सुनो आप। मैंने कहा सुना। कह रहे गांव में एक बुढ़िया थी और उसका लड़का मर गया, एक ही लड़का था। अब जिसका एक ही लड़का हो और वो मर जाए तो उसको दर्द तो होगा ही। बुढ़िया रो रही थी, और भी लोग बैठे थे। तो एक शराबी आया, जैसे निकल रहा था, तो उसने कहा यार ये रोबराट मच रही है, क्या होएगा वो पूछूं। और नशे में था, अपना आनंद में। बोला था काय रो रही है। भैया मेरे छोरा मेरे को। अच्छा मान की तो खराब हो मेरे को। बोले हो कहा करे हो। मैंने भैया बहुत शरीफ छोरा हो, बहुत शरीफ छोरा हो, कायते आज तक देखो लड़े ही नो। मैंने कहा अच्छा, और भैया कायते गारी ना दी आज तक, कोई बाकी बुराई ना कर सके, कभी शराब न पी, कभी काई की छोरी न छेरी, कभी काई की वीर बोनी न छेरी, कभी काई कोई नुकसान न करे। तो शराबी सुन तो रहे हो। मतलब माने शराफत के जितने भी आप लोगों ने पैमाने बना रखे हैं कि भाई ये आदमी ऐसा, ये भी नहीं करता, काई गारी बना दे, काई तो गुथाई भी न है, काई को नुकसान भी ना करे, बहुत शरीफ आदमी है। ऐसे हो है ना बहुत से, आप बताए करो। तो शराबी ने पता क्या कहा, एरी बेकार रो रही है, ऐसा तो सारा मरियो भी चोक हो, जो कुछ करे ही नो, फिर हो ऐसी तेसी करवाने का आए हो। ये डागर साहब सुनाते थे और मुझे कहते थे कि आप शराब ना पियो, आप यहाँ ना करो, वहां ना करो। यार ये तो फिर वही बात है कि है ये धरती पे काहे का आए हो। तो अगर तेरी इच्छा करे शराब पीने की तो खूब तो शराब पियो, तेरी इच्छा करे काई के संग लठ बजाने की, खूब लठ बजाओ, तेरी इच्छा करे काई के चरण छूने की तो खूब चरण छुओ, और तेरी इच्छा करे जा सौदा की वह खूब करो। अपनी इच्छा जाकी करे वह करो, और भैया हमारी जो इच्छा करे हम तो वह ये करें हैं। अब रायचंद आप बहुत मिल जाएंगे।
रायचंद तो आप शरीफ बनाने में लग रही हैं। ए भैया तू ही बन जा शरीफ। एक मैं बताता हूं, एक शराबी आदमी मेरे से कह रहा था, एक दिन मैंने उसके साथ शराब पी ली। वो कह रहा है यार मेरे पास बहुत इम्पोर्टेंट शराब है और स्पेशल है, ताड़ी। अगर जो शराबी हैं वे जानते होंगे, ताड़ी रही है वन की यू स्पेशल है जी, प्योर है, खिंची हुई है, फलानो है, ढेंको है। मैंने यार करो जी बड़ी बढ़िया है, बड़ा फायदा कर रहे हैं। यार फायदा की चीज़ है तो थोड़ी सी पी लेंगे, पिला दो हमें भी। पी ली हमने दोनों ने। अब मुँह तो कर ही लगे। अब कुल मिला के बात जो है, मुँह सारे टेस्ट पेस्ट से कोई मतलब न है। मुझे मिर्च और कड़वी चीज वो अच्छी नहीं लगती। मिर्च और कड़वी चीज तो घरों जी ताड़ी है और इतनी जोर की यार, ये फायदा करे, न्यो करे, मैं तो ये पीऊँ, मैं तो ब्लैक डॉग पीऊँ, फलानी ढेंकी। अब पीलना शुरू कर दे आदमी जब पी ले, तो हम पीने के बाद भी हम तो चूसे हैं, वह पल है तो हम चूसते रहे। फिर मुझे तो बोलो, देखो महाराज एक बात है, आप हो महाराज? हाँ, मेरे संग तो आपने पी लिए, पर कहीं और के संग मत पी लो। मैंने यार मेरा मन करेगा तो पी लूंगा, काई के भी संग। बोले जी फिर आपकी बदनामी होगी। मैंने कहा होन दे यार, बदनामी होगी तो बदनामी मेरी होगी, तो पे कहा जोर पर रो है? तू बंद कर दे, तेरी बदनामी ना हो, तू दारू पी रो है। ये होते हैं रायचंद। रायचंद ये होते हैं जो मुझे करेक्ट करते रहते हैं कि महाराज तू थोड़ा सा ना बोलने में बदलाव कर, तू सोची बातें ने सब बता दे। मैंने कहा यार मेरी इच्छा होती है, मैं नहीं छुपाना चाहता अपनी जिंदगी को। क्यों छुपाऊं भाई? तुम लुकामते डोलो, तुम दोगली जिंदगी जीते रहो, पर्दे के आगे कुछ और पर्दे के पीछे कुछ। भैया मैं तो खुल्लम खुल्ला हूं। मोह ना कहीं ते डर लगे, ना कहीं ते शर्म लगे, ना कहीं की परवाह मुझे कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। मैं या उलझेरे में लगे रहूं या एक नहीं तैयार हो तो रहूं ना। मैं तो मूल जिंदगी के आनंद लूंगा, मूल जिंदगी जीऊंगा। मैं तो बच्चे की तरह, जैसे मेरी बेटी बड़ी खुश हुई, बहुत लोग खुश हुए होंगे पर उनकी कहने की हिम्मत न होते। मैं ऐसे बिरायक रहे, हम छोटे छोटे से बालक है, तो मैंने तो बिराया वादिन। वो बड़ी खुश हुई, कह रही डैड यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं हूं ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और मैं कोई किसी का बुरा करके नहीं बन रहा हूं, क्योंकि रियलिटी जो सच्चाई है उसे लोग सुन भी नहीं पाते। और मैं कहता हूं, और मैं दूसरे की जिंदगी की ना बता रहा हूं, मैं अपनी बता रहा हूं। मैं हर चीज बता रहा हूं, और फिर भी लोग नहीं कहेंगे बा यू तो यू है। तो अब पता लगी मैं यू, मैं तो सारे हुई है सो। अब खाइए न्यो पतो लगी, आज वो बम्बई आए हो है पूरी जिंदगी में, और वहां न्यो पतो लगी यार बम्बई। तो क्या बम्बई थी नहीं यहाँ पहले? बम्बई तो थी, अब तो है, अब पतो लगी है बम्बई भी है, और मैं आज पहली बार आया हूं, तो ये तेरी कमी है। बम्बई तो पहले से ही है। तो अगर आज मेरे बारे में नहीं पतो लग रही है कि यार यू तो ऐसो है, यू तो शराब भी पी लेगो, यू तो बीरबानीन के साथ भी सो लेगो, तो यार ये तो तुम्हारी कमी है ना। मैं तो एक मर्द हूं, मैं तो आदमी हूं, और अपोजिट सेक्स के प्रति मेरा अट्रैक्शन होगा। नेचुरल प्रोसेस है, प्रकृति का